नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ग्रामीण ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे अप्रैल 2025 की अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी के बारे में। साथियों, हम अभी तक 3 वीडियो बना चुके हैं। पहली वीडियो थी दूसरी वीडियो थी अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य की, तीसरी वीडियो थी राष्ट्रीय परिदृश्य की। यदि आपने ये तीनों वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो इनके लिंक आपको नीचे कमेंट में मिल जाएंगे, आप अवश्य देखना। आज हम देखेंगे अंतरिक्ष एवं रक्षा प्रौद्योगिकी के बारे में। इसमें देखेंगे साथियों, इसरो ने की स्पेडेक्स मिशन के तहत सफल अनडॉकिंग, सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की ISA से पृथ्वी पर सफल वापसी, विश्व के पहले वाणिज्यिक सैटेलाइट स्कॉट ने काम शुरू किया, तेजस प्रोटोटाइप से अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण, गोवा शिपयार्ड ने लॉन्च किया स्वदेशी फ्रिगेट तपस्या, इसरो ने बनाया स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर, भारत ने किया स्वदेशी VLSRSAM मिसाइल का सफल परीक्षण। आइए साथियों, शुरू करते हैं। पहला टॉपिक, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की ISA से पृथ्वी पर सफल वापसी। भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथ गए बुच विल्मोर 286 दिन के बाद 19 मार्च 2025 को पृथ्वी पर लौट आए हैं। इनके साथ क्रू 9 के 2 और एस्ट्रोनॉट अमेरिका के निक हेग और रूस के अलेक्जेंडर गोर्बुनोव भी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से पृथ्वी पर वापस आए हैं। ISS से इन अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेसएक्स के ड्रैगन कैप्सूल के द्वारा पृथ्वी पर लाया गया, जो 19 मार्च 2025 को फ्लोरिडा के तट पर स्प्लैश डाउन हुआ। स्पेसएक्स का ड्रैगन अंतरिक्ष यान क्रू 10 टीम को ISS पर लेकर गया था, यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर लेकर गया था, जिसमें नासा के एन्नी मैकक्लेन व निकोल एयर्स, जापान के ताकुया ओनिशी और रूस के किरिल पेस्कोव शामिल थे। स्पेसक्राफ्ट ड्रैगन को स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा 16 मार्च 2025 को केप कैनेडी स्टेशन से प्रक्षेपित किया गया था। नासा के अनुसार सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने अपने मिशन के दौरान 12,13,47,491 मील की यात्रा की और अंतरिक्ष में 286 दिन बिताए और पृथ्वी के चारों ओर 4576 परिक्रमाएं पूरी की। हेग और गोर्बुनोव ने अपने मिशन के दौरान 7,25,53,920 मील की यात्रा की, अंतरिक्ष में 171 दिन बिताए और पृथ्वी के चारों ओर 2736 परिक्रमाएं पूरी की। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर बोइंग और नासा के 8 दिन के जॉइंट क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन पर 6 जून 2024 को बोइंग के स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर गए थे। इस मिशन का उद्देश्य बोइंग के स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट की एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन तक ले जाकर वापस लाने की क्षमता को टेस्ट करना था। बोइंग स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान में तकनीकी खराबी के कारण दोनों अंतरिक्ष यात्री वहां फंस गए। निक हेग और अलेक्जेंडर गोर्बुनोव 29 सितंबर 2024 को अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचे थे। हेग और गोर्बुनोव स्पेसएक्स के ड्रैगन फ्रीडम अंतरिक्ष यान पर सवार होकर अंतरिक्ष में गए थे। सुनीता विलियम्स अपने 3 मिशनों में कुल मिलाकर 609 दिन अंतरिक्ष में बिता चुकी है। इस मामले में वह 9वें स्थान पर है। रूस के अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेन को 1110 दिन अंतरिक्ष में बिताकर शीर्ष स्थान पर बने हुए हैं। अगला टॉपिक, इसरो ने की स्पेडेक्स मिशन के तहत सफल अनडॉकिंग। साथियों, इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपने स्पेडेक्स मिशन के तहत एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए सफलतापूर्वक अनडॉकिंग प्रक्रिया पूरी की है। यह कामयाबी इसरो ने 13 मार्च 2025 को अपने पहले ही प्रयास में हासिल की। इसरो द्वारा इससे पहले उपग्रहों को 16 जनवरी 2025 को सफलतापूर्वक डॉक किया गया था। उपग्रहों को अनडॉक करने का कार्य 45 डिग्री झुकाव के साथ 460 किलोमीटर की गोलाकार कक्षा में किया गया। इसके साथ भारत अंतरिक्ष में डॉकिंग अनडॉकिंग में सफलता प्राप्त करने वाला विश्व का चौथा देश बन गया है। 3 अन्य देश कौन से हैं? रूस, अमेरिका और चीन, और चौथा भारत। स्पेडेक्स मिशन के महत्वपूर्ण फैक्ट, इसरो ने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पेडेक्स मिशन को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C60 द्वारा
30 दिसंबर 2024 को लॉन्च किया था। कौन से अंतरिक्ष यान द्वारा? PSLV C60 द्वारा। कब लॉन्च किया? 30 दिसंबर 2024 को। इस मिशन में 2 सैटेलाइट हैं, पहला चेसर SDX-01 और दूसरा टारगेट SDX-02। इसरो ने इस मिशन के द्वारा डॉकिंग अनडॉकिंग संचालन के लिए आवश्यक सभी क्षमताओं का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है। यह सफलता भारत के भविष्य के महत्वाकांक्षी मिशनों जैसे चंद्रयान-4, गगनयान और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। अगला टॉपिक, विश्व के पहले वाणिज्यिक सैटेलाइट स्कॉट ने काम शुरू किया। भारत के बेंगलुरु स्थित अंतरिक्ष स्टार्टअप दिगंतरा द्वारा लॉन्च किए गए दुनिया के पहले वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह स्कॉट ने कार्य करना शुरू कर दिया है। यह उपग्रह 14 जनवरी 2025 को स्पेसएक्स के ट्रांसपोर्टर 12 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। स्कॉट का पूरा नाम क्या है? स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। स्कॉट क्या है? बेंगलुरु की अंतरिक्ष स्टार्टअप कंपनी दिगंतरा का दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह है। स्कॉट उपग्रह ने 9 मार्च 2025 को दक्षिणी अमेरिका के ऊपर से गुजरते हुए पहली तस्वीर भेजी, जिसमें अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स को दिखाया गया था। स्कॉट के बारे में, इस उपग्रह को सूर्य समकालिक कक्षा में स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष सुरक्षा को बढ़ाना और अंतरिक्ष यातायात प्रबंधन को अनुकूलित करना है। यह उपग्रह पृथ्वी की निचली कक्षा LEO में स्थित वस्तुओं पर नजर रखेगा, जिसमें अंतरिक्ष में तैरने वाले मलबे जैसे कि उपयोग में न आने वाले मानव निर्मित वस्तुएं, प्रयुक्त उपग्रह, रॉकेट के पुर्जे आदि शामिल हैं। दिगंतरा के CEO कौन हैं? अनिरुद्ध शर्मा। अगला टॉपिक, रक्षा प्रौद्योगिकी। तेजस प्रोटोटाइप से अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण। ADA ने स्वदेशी रूप से विकसित की एयर टू एयर अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण LCA तेजस MK1 के प्रोटोटाइप लड़ाकू विमान से किया। ADA का पूरा नाम क्या है? एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी। इस परीक्षण में मिसाइल को एक भूमि आधारित वर्टिकल लॉन्चर से दागा गया। इसमें बहुत कम दूरी और निचली ऊंचाई पर तेज गति से उड़ रहे हवाई लक्ष्यों को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया गया। इस प्रकार मिसाइल ने परीक्षण द्वारा सिद्ध किया कि यह कम ऊंचाई पर भी दुश्मन के हमले को रोक सकने में सक्षम है। DRDO और भारतीय सेना ने ऐसा ही एक परीक्षण सितंबर 2024 में भी किया था। साथियों, अब देखते हैं वन लाइनर कुछ क्वेश्चन। दिसंबर 2023 में प्रक्षेपित वह अमेरिकी सैन्य अंतरिक्ष यान जो 434 दिनों के मिशन के बाद 7 मार्च 2025 को पृथ्वी पर वापस लौटा है। तो सही उत्तर होगा X-37B। अगला प्रश्न, चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम के किस पेलोड ने पहली बार चांद के दक्षिण ध्रुव की सतह का तापमान मापन किया है? तो सही उत्तर होगा चेस्ट यानी चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। अगला प्रश्न, स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से 15 जनवरी 2025 को लॉन्च अमेरिकी निजी कंपनी फायरफ्लाई एरोस्पेस के किस अंतरिक्ष यान ने 2 मार्च 2025 को चांद के पूर्वोत्तर में सफल लैंडिंग की है? तो सही उत्तर होगा लूनर लैंडर ब्लू गोस्ट। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी दे दी है, जिसमें 250 किग्रा का रोवर भेजा जाएगा। इस मिशन में सहयोगी देश कौन होगा? तो सही उत्तर है जापान। अगला प्रश्न, कोच्चि रिफाइनरी में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन कितनी शक्ति के फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन 22 मार्च 2025 को किया गया? तो सही उत्तर होगा 3.2 मेगावाट। अगला प्रश्न, इसरो ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए श्री S रामकृष्णन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन फ्लूइड एंड थर्मल साइंस रिसर्च का उद्घाटन 17 मार्च 2025 को कहाँ किया है? तो सही उत्तर होगा IIT मद्रास में। तो साथियों, अंतरिक्ष एवं रक्षा प्रौद्योगिकी में इतना ही। अगले वीडियो में देखेंगे हम आर्थिक परिदृश्य के बारे में। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में अवश्य बताएं। यदि आपने अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।